परंपरा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब हनुमान शाह जी मीणा है, सीधी उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, आज आपने एक प्रोग्राम रखा और एक ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा, उभरती हुई प्रतिभा को आपने सम्मानित किया, तो इसके बारे में आप बताना चाहें कुछ? मैं तो सर आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे अपनी पंचायत में हुए हैं तो ये धन्यवाद इनके और इनके माता पिता को। और मैं तो इनको यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और भी बच्चों को साथ लेके बढ़ाए, अपनी पंचायत का नाम रोशन करे। जी, तो सर, तो अगल बगल के और जो ग्रामीण क्षेत्र से आपकी ग्राम पंचायत के ये रहने वाले हैं? हाँ, मेरी ग्राम पंचायत में ये जी, तो दिल्ली तक पहुँचे ये? धन्यवाद देता हूँ। दिल्ली पहुँचने में सब सदियाँ बीत जाती है, पर इस युवा ने दिल्ली तक पहुंचे और भारत के प्रधानमंत्री से सम्मानित किया गया, तो आपको कैसी फीलिंग हो रही है? मेरे को तो बहुत खुशी है जी, बहुत खुशी, मारी नहीं है ऐसे मानो आप तो। जी जी, पूरी पब्लिक में, मेरे ही नहीं, पब्लिक भी तो बैठी है। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे बच्चा अपनी पंचायत में पैदा होकर इतना आगे बढ़ा। ओके सर, ये थे जी सबरामपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच साहब हनुमान शाह जी मीणा को बहुत खुशी हो रही है कि अपनी ग्राम पंचायत का बच्चा जब प्रोग्रेस कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित होकर वापस ग्राम पंचायत लौटने पर उनका भव्य स्वागत आज किया गया। नमस्कार, इस समय हम पहुंच चुके हैं जोटवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सबरामपुरा में, और सबरामपुरा में ग्राम पंचायत में इस समय हमारे साथ है साहिर सिंह जी चौधरी। सीधी उनसे बात करते हैं। साहिर सिंह जी, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साहिर सिंह जी, आप बताना चाहें कि जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके हाथों से आपको सम्मानित किया गया, आपने ऐसा क्या किया, बताएं थोड़ा विस्तार से दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। एक्चुअली ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, बट मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एक शॉर्ट में समझाने की। तो मतलब 2019 में हमें प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया फॉर द दिव्यांगजनों के लिए। हमने कुछ स्पेशल किट डिज़ाइन किया था। तो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे ड्यूरिंग टू स्वच्छ भारत मिशन में ही गवर्नमेंट में मोर देन 10 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट्स लगा दिए। तो मतलब सब जगह पे इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स लगे थे। तो उन इंडियन स्टाइल टॉयलेट्स में एक छोटा सा इशू रह गया था कि जैसे मान लीजिए अगर कोई दिव्यांगजन है या कोई विकलांग पर्सन है, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, तो इंडियन स्टाइल टॉयलेट में आदमी प्रॉपर तरीके से जिसको पैर में प्रॉब्लम है वो यूज़ नहीं कर पाता है। तो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया ड्यूरिंग टू हैकाथॉन प्रोग्राम के थ्रू, और लाल किले पे प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था कि भाई ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। एंड मतलब वो एक पूरा प्रोग्राम था हैकाथॉन के थ्रू, जिसमें ऑल इंडिया की सभी कंपनीज़ को इनवाइट किया गया, जिसमें लगभग 133 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। मतलब 133 कंपनियों ने अपने अपने आइडियाज़ दिए थे कि इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट आइडियाज़ के साथ में वो लोग आए थे। तो वहाँ पे हमारा हमने जो इनोवेशन किया था और जो हमने टेक्नोलॉजी डाली थी उसके अंदर, तो हमारा जो किट था वो ऑल इंडिया की 133 कंपनियों में नंबर 1 पे था। मतलब हमारा बेस्ट इनोवेशन था वहाँ पे। देन आफ्टर देन वहाँ पे भी हमें मतलब कई सारे सर्टिफिकेट अवार्ड्स वगैरह दिए गए। एंड इस प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने हमें साबरमती गुजरात में इनवाइट किया गया। वहाँ पे गुजरात के काफ़ी मंत्री और सीएम वगैरह बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मतलब स्पेशली वो प्रोग्राम रखा था। मतलब उसमें स्वच्छ भारत मिशन को भी 5 साल कंप्लीट हो गए थे। एंड 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती था, तो वहाँ पे मतलब हमें फैमिली सहित इनवाइट किया गया। और प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के दौरान स्वच्छ भारत पुरस्कार से हमें सम्मानित किया और हमें बेस्ट इनोवेशन एक अवार्ड भी दिया। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आपको सम्मानित किया गया, तो इसकी सूचना आपको प्रथम बार कब? हमें मतलब उनका एक प्रॉपर पूरा टीम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑपरेट होता है। तो हमें हम उस टाइम पे मुंबई में थे, तो दैट टाइम मतलब कमिश्नर वगैरह के थ्रू वो ऑर्डर प्रॉपरली प्रोसेस के थ्रू आते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई फ़ोन आया क्या? हाँ, मतलब वो वहीं से हमारा इन्विटेशन आया था हमें, और हमारे को कमिश्नर्स वगैरह के थ्रू कांटेक्ट किया गया। तो मतलब बिफोर दैट मतलब अवार्ड वगैरह से जो भी प्रोसेस होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, मतलब हमें इन्विटेशन दिया गया। देन फिर वो 2 अक्टूबर को हमें वहाँ पे इनवाइट किया गया। नहीं, जब भारत के प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई, रूबरू हो, तो आपको कैसी फीलिंग हुई उस समय, बताइए थोड़े दर्शकों। मतलब सर वही कि बहुत सारे लोगों का प्यार था, मोटिवेशंस बना हुआ था। एंड जब उन्होंने हमें इनवाइट किया और स्पेशली अपने हाथों से दिया और हमारे प्रोडक्ट के बारे में समझा, तो मतलब एक डेडिकेशन अंदर से था। तो वो एक अच्छा फील हो रहा था कि भाई हमने कुछ अच्छा किया है जिससे
लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, और वो उसी चीज़ को प्रमोट कर रहे थे कि ऐसे और चीज़ें आप बनाओ और आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से कोई बातचीत भी हुई होगी आपकी? हाँ, मतलब वो क्या बोले वो आपको? प्रोडक्ट का उन्होंने पूरा सारी चीज़ें समझी, कैसे काम करता है, वो पूरा एक वीडियो समझा, फिर उन्होंने भी एक आधे सवाल पूछे कि ये कैसे बनाया वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हमारी ड्यूरिंग टू बिफोर द अवार्ड से पहले भी हमारा उनके साथ में डिस्कशन हुआ। नहीं, भारत के प्रधानमंत्री से आपका मिलना हुआ, उनके हाथ से आपको सम्मानित करना, तो आपका अनुभव उस समय का कैसा रहा, तो दर्शकों को बताएं आप थोड़ा। सर, अनुभव काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि वही ना कि बहुत सारी पब्लिक थी और उस चीज़ को उन्होंने प्रमोट किया, तो हमें अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ और हम लोग उसके लिए बहुत डेडिकेटेड हुए और भी आगे चल के हमने बहुत सारे काम किए। जी जी। नहीं, तो चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे आप? सर, चैनल के माध्यम से ये मैं करना चाहूँगा कि उन लोगों का जो प्रोग्राम है और हम लोगों को जिस तरीके से उन्होंने प्रमोट किया, मतलब सपोर्ट किया है, तो उसमें एक कहीं ना कहीं स्टार्टअप इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए एक पूरा प्रोग्राम है वो। और उसमें वही कि भाई लोग थोड़े इंडिपेंडेंटली रहे और जो रोज़गार वाली चीज़ें हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टअप इंडिया का एक ऐसा स्कीम है जिसके अंदर लोग इंडिपेंडेंटली कुछ इनोवेशंस और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम करें। तो हमारा जो कंट्री है वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट ना रहकर हमारी कंट्री की जो प्रोडक्ट की उत्पादकता है वो बढ़े और यहाँ से वो एक्सपोर्ट करने लगे, तो देन ऑटोमेटिकली वो एक सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। ऑब्वियसली इस चीज़ में मतलब एक टाइम लगता है, लेकिन उनका थॉट ये था, तो मेरा मतलब वही है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक फीडबैक ये शेयर करना चाहूँगा कि अगर आज के स्टार्टअप्स और जो यंग इनोवेटर है वो आगे चलकर अगर कुछ नए नए इनोवेशंस करते हैं तो एक टाइम में वो धीरे धीरे मतलब एक रोज़गार का बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट हो जाएगा। तो मतलब वही है कि कुछ भी अगर नए थॉट्स है लोगों के पास में तो वो अपनी उन थॉट्स पे थोड़ा एक पैरेलली उन पे भी विचार करे, काम करे और कहीं ना कहीं मतलब वो आगे बढ़ने के लिए उस पर अगर एफर्ट डालते तो गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी है, उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो चीज़ें मार्केट में एक पोटेंशियल जगह बनाती है तो देन वो एक रोज़गार का ऑटोमेटिकली स्कोप बन जाता है। नहीं, तो आपके जो ये किस लेवल पे कार्य कर रहे हैं, भारत लेवल पे है या बाहर से जो आपके प्रोडक्ट बाहर भी जाते हैं? एक्चुअली हम लोग जो काम कर रहे हैं, फर्स्ट तो मैं आपको एक थिंग शेयर करना चाहूँगा कि एक रिसर्च और इनोवेशंस में हमें सालों लग जाते हैं, मैं 5-5, 6-6 साल आराम से लग जाते हैं। तो एक इनोवेशन जब बाहर निकलता है तो वो पूरे वर्ल्ड में नया होता है, वो चीज़ कहीं नहीं होती है, मतलब उसको एक तरीके से पूरी दुनिया को ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने रिसेंटली एक प्रोडक्ट और बनाया है, जैसे ये बोतल है पानी की जी। तो ये हमने पिछले 5 से 6 साल इसको डेवलप करने में लगा दी। तो 5 से 6 साल में हमने ऐसा क्या किया जो दुनिया में कहीं नहीं है। तो मैं आपको अभी एक इसका लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में आप कोई भी बोतल लेने जाओगे जी, तो उन बोतल्स में क्या होता है कि एक ढक्कन होता है, आपने उसको खोला और पानी पीना, ये एक कॉन्सेप्ट होता है उनका। तो हमने एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को नोटिस किया और उन पे हमारी पूरी एक टीम है जो रिसर्च करती है। तो हमने उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कलेक्ट करके ये फाइंड आउट किया कि नॉर्मली जो डेली लाइफ में हम बोतल यूज़ करते हैं, आज आप देखिए, आप इंडिया की बात करें तो लगभग 150 करोड़ पॉपुलेशन है। नहीं, मार्केट में जो बोतल मिलती है उसमें इसमें यही फ़र्क है। हाँ, मैं उसी पे आता हूँ कि जो नॉर्मल बोतल्स होती है उसमें क्या होता है कि ढक्कन खोला और मैंने पानी पिया, और अगर कुछ मेरे को झटका लग जाता है या फिर बच्चे हैं या फिर कोई बूढ़े लोग हैं जिनके हाथ में थोड़ा सा प्रॉपरली मतलब वो पी नहीं पाते, तो वो पानी एक स्पिलेज प्रॉब्लम आती है। तो नॉर्मल बोतल्स में वो स्पिल प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर जो हमने कॉन्सेप्ट मैकेनिकली जो कॉन्सेप्ट डिज़ाइन किया है वो ऐसा है कि जैसे ये सारी प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चे बूढ़े गाड़ी में पी रहे हो, कहीं पे भी आप पानी यूज़ करते हो तो स्पिल होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि इसका जो लिड है वो लिड आपका फिंगर या लिप्स टच होगा तो ही खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। जैसे मान लीजिए इसमें पानी है, अभी अब पानी है, ये पानी स्पिल नहीं हो रहा, बट मैं पीऊँगा तो मेरे मुँह में आएगा, मतलब स्पिल नहीं होगा बट पी सकता हूँ। और मुझे जैसे कि अगर इसको पीना, जैसे अभी इसमें पानी नहीं आ रहा, अब मैं पी के दिखाता हूँ, मैंने पी लिया। तो इसका जो ये मैकेनिकल टेक्नोलॉजी, जैसे लिप्स टच होगा तो पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अदरवाइज स्पिल नहीं होगा। देखिए एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरी। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, हमने इसको सॉल्व किया और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे डिज़ाइन किया कि आप इसको किधर से भी पी सकते हो और पियोगे तो पानी आ जाएगा, नहीं तो स्पिल नहीं होगा।
तो ये पानी बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मुझे इसको झूठा नहीं करना और पीना हो तो इसको मैं फिंगर कंट्रोल भी कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझे अगर इसमें डालना है तो मैं अपने फिंगर से कंट्रोल करूँगा तो पानी आ जाएगा, अदरवाइज स्पिल नहीं होगा। तो मतलब ये एक तरीके से प्रोडक्ट नया है, उसके साथ साथ में एक छोटा सा इसका जो चेंजेस है वो हमारे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशंस भी क्रिएट कर रहा है। जैसे मैं सिंपल सी बात करूँ, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, आज डेली एक बोतल से अगर मैं मानूँ कि 1 चम्मच पानी भी गिरता है तो आप सोचिए कितना पानी वेस्ट हो रहा है। मतलब ये एक छोटा सा रेवोल्यूशन ये भी है कि पानी की जो सेविंग है वो भी ये प्रोडक्ट कर रहा है। और इसको अगर हम ग्लोबल देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है। तो हमने इसका पेटेंट करवा रखा है एंड देन हम लोग सोच रहे हैं कि इसको अब आगे चल के अदर कंपनीज़ को बाहर एक्सपोर्ट भी करे, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करे, आगे चल के मतलब धीरे धीरे इसको मार्केट में लेके आए। तो वो हमारा सबका एक टीम वर्क प्लान है। ओके सर, आपने हमें इतनी बढ़िया जानकारी दी, दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे जी ग्रामीण क्षेत्र से उभरती हुई प्रतिभा साहिर सिंह जी चौधरी, और इन्होंने ऐसा कारनामा किया, ऐसी खोज करी जिसकी बदौलत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 80 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।